जब सामान्य व्यक्ति को प्रेम होता है सामान्य जीव से, तो उसकी हालत देखने वाली होती है। ना तो भोजन करता है, ना रात को सोता है। कईयों की तो इतनी बुरी हालत हो जाती, बेचारे नहाते धोते तक नहीं है, 3-3 दिन तक पड़े हैं उसी की याद में। ये अपने शरीर की विपरीत स्थितियां प्रेम में प्रकट की जाती हैं। और जो संसारी प्रेम तो प्रेम ही नहीं है, वो तो आसक्ति है। जब वहां ये कर सकते हैं तो वास्तविक प्रेम में उसको करने में कैसी चूक। ठाकुर जी की मंगलमयी कथा चल रही है और भारत में इतने सारे शहरों में कथा होती है, लेकिन एकमात्र राउरकेला ऐसा है जहां हर साल कथा है हमारी। ये तीसरी कथा है। हमारे लाल जी को पता नहीं क्या यहाँ छेना पोड़ा भा गया है कि रसगुल्ला भा गया है कि कुछ भा गया, कुछ तो भाया है। सबसे बड़ी तो छेना पोड़ा रसगुल्ला तो देखो वैकुंठ से अच्छा थोड़ी बना सकते हैं शहरों में, देशों में, इन नगरों में। आप सब भागे हैं शायद, इसीलिए लाल जी आते रहते हैं। कल नौका विहार उत्सव हुआ ठाकुर जी का शाम को। कितना ऊधम मचाया लाल जी ने। जब हमारे लाल जी उत्सव प्रारंभ करते हैं तब तो बड़े सीधे होते हैं, और जैसे उत्सव विश्राम होने लगता है तो ठाकुर जी को ऊधम सूझता है। हमारे सब संग परिकर के कहते हैं, महाराज जी आपको इतने ऊधम कहाँ से आते हैं। मैं कहता हूं कि हमारे ठाकुर जी किसी को ज्ञान भक्ति देते हैं, किसी को वैराग्य भक्ति देते हैं, किसी को त्याग भक्ति, हमको ऊधम भक्ति देते हैं। और ये ऊधम नहीं है, ये आनंद की चरम स्थिति प्रारंभ हुए, जहां सब सुख देते हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी को सुख देने के लिए नाचते हैं, ठाकुर जी को सुख देने के लिए तैयार होते हैं, उन्हीं को सुख देने के लिए हंसते हैं, गाते हैं, बोलते हैं। सब उन्हीं की सुख का विचार करके किया जाता है। वही तो उत्सव है जहां उनके सुख का विचार करके सब किया जाता हो। तो कल नौका विहार में खूब सुख मिला। जो लोग पहले दर्शन करके चले गए वो भीग नहीं पाए, विश्राम तक जो रुके रहे कल खूब भिगोए गए। ठाकुर जी ने खूब भिगोया उनको। हमारे एक पंडित जी तो मछली बन गए थे। इतना तो पानी भी नहीं था कि मछली बन सके, पर फिर भी मछली बन गए ठाकुर जी की नौका के आगे। ये गोपियां करती हैं जब नौका विहार प्रिया प्रियतम करते हैं, तो गोपियां कई यमुना जी में प्रवेश करके और मानो वहीं यमुना जी में ही रास विहार करते हैं, वहीं मत्स्य रूप धारण करके ठाकुर जी को सुख देती हैं। कुंभनदास जी घोड़ा बन जाते हैं ठाकुर जी की लीला में। सब सुख देते हैं ठाकुर जी को। तो अपने इन उत्सवों में ये सुख देना, ठाकुर जी को सुख के लिए क्रियाएं करना, उनके सामने नृत्य करना, यही तो उत्सव का स्वरूप है। तो राउरकेला वासियों को बहुत बहुत आभार कि आप सब लाल जी को भागे हैं। ऐसे ही भाई रहिएगा, लाल जी ऐसे ही आते रहें, ऐसे सुख देते रहें। अगले वर्ष 2026 में सितंबर में ठाकुर जी आएंगे और राउरकेला में उत्सव आनंद होगा। अब वो लाल जी अगर इच्छा प्रकट करेंगे तो संभवतः स्कंद पुराण में युक्त जो श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी का महात्म्य है उसी पर ही चर्चा करेंगे, जगन्नाथ जी के महात्म्य पर। और इसी बीच महाप्रभु जी के जो भक्त हैं उनकी विस्तार से चर्चा, ऐसी कुछ योजना बनाएंगे और राउरकेला में आनंद करेंगे। आज 6वां दिवस है कथा का। कल ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए हैं, यहां तक लीला हमने सुनी थी। आइए उसके आगे के प्रसंग में प्रवेश करते हैं।
एक बात ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं उसका जब धन गलत स्थान पर खर्च होता है तो ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। उसका समय, उसका धन, उसकी शक्ति अगर किसी गलत जगह व्यय होती है तो ठाकुर जी को भाता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कई धनवान लोग इतनी गलत जगह पैसा लगा देते हैं कि उनका पैसा लुट जाता है और फिर वो बाद में रोते हैं। पर ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं उसका धन कभी भी असद स्थान पर व्यय नहीं होने देते। उसका धन गलत जगह पर, उसकी शक्ति गलत जगह पर, उसकी जो भी योजनाएं हैं उनको गलत स्थान पर प्रयोग नहीं होने देते। ब्रजवासियों से ठाकुर जी प्रेम करते हैं तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि ये सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र सामान्य देवता है, उसमें भाग्य बदलने की सामर्थ्य नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, देवता असंख्य हैं हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में और सब देवताओं को कार्य प्रदान किया गया है। आप वरुण के देव हैं, आप वर्षा के देव हैं, आप वायु के देव हैं, आप आदि आदि भावों के देव, ऐसे सब देवताओं को योजनाएं परिवर्तित करके कार्य दिए गए हैं। पर उन देवताओं की आराधना जब व्यक्ति करने लगता है तो ठाकुर जी मन में विचार करते हैं कि ये भाग्य बदलने वाले देव नहीं है। आप आराधना उनकी कर सकते हैं, पूजा उनकी कर सकते हैं, सेवा उनकी कर सकते हैं जो भाग्य परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसे देवता। और ऐसे देव पंचदेव माने गए हैं। सबसे पहले गणपति, गणेश जी की पूजा होती, दूसरे सूर्य नारायण, तीसरे महादेव, चौथे श्रीमन नारायण और पांचवी पराम्बा जगदम्बा वैष्णो देवी। ये पंचदेव हैं और इनके जो रूप हैं उनकी आप आराधना कर सकते हो। उसके अतिरिक्त अगर कोई देव हैं तो उनको आप प्रणाम कीजिए, वंदन कीजिए, पर आपके नित्य स्तवन, नित्य स्मरण में वो देव नहीं हो सकते। अब इसमें आ जाते हैं हमारे कुल देवता, कुल देवी, हमारे इष्ट, वो एक अलग, एक पारिवारिक आपके इष्ट हो गए, ठीक है। अब हमारी भी कुल देवी हैं, ब्रजेश्वरी देवी हिमाचल में। हम साल 2 साल में जब हिमाचल में कथा होती है तो उनको प्रणाम करने जाते हैं, पर हमारे आराधन में, हमारे चिंतन में, हमारे ध्यान में सदा श्री कृष्ण रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे पूजनीय देव हैं। नारायण ही श्री साक्षात कृष्ण रूप में आए, नारायण ही राम रूप में आए। तो ये पंच देवों के आराधना और इन पंचों से जो प्रकट देव हैं उनकी आराधना का विधान है, उनके स्तवन का, उनके चिंतन का, उनके वंदन का विधान है। पर कई ऐसे देव हैं जिनको केवल कार्य के लिए ठाकुर जी ने चुना है, पर लोग बाग उनकी भी पूजा आराधना और नित्य स्तवन करने लग जाते हैं। ठाकुर जी को मन में भाव आता है कि भाई तुम अपना समय भी व्यर्थ कर रहे हो, धन भी व्यर्थ कर रहे हो और लाभ तुमको कुछ होना नहीं है। इंद्र कौन है? इंद्र मेघ के राजा हैं। उनको स्वर्ग का कार्यभार दिया है और वर्षा का कार्यभार दिया ठाकुर जी ने। भाग्य बदलने की सामर्थ्य इंद्र के पास नहीं है। अब ये ऐसा विषय है कि इस विषय पर कई लोगों को बुरा भी लग जाता है। हम तो इतने साल से उनको पूजते आ रहे, आप अचानक उनकी मना कर रहे हो। हम मना नहीं कर रहे हैं, हम जो बात है वो बता रहे हैं। पंचदेव ही आराध्य के अधिकारी हैं और इनके जो रूप हैं वो आराध्य के अधिकारी। बाकियों को आप वंदन कीजिए, निंदा किसी को मत करो, छोड़ो किसी को नहीं, किसी के प्रति ओछा भाव मत करो, पर आपके निरंतर चिंतन में ये पंच ही रहने चाहिए। भगवान ने मन में विचार किया कि इन ब्रजवासियों को अब अपनी आराधना करवानी चाहिए, लेकिन ये मोह कैसे पूजेंगे? ये मोह तो पूजेंगे ना, तो कहा करूं? तब ठाकुर जी ने अपने ही स्वरूप श्री गोवर्धन नाथ जी की पूजा कराई।
और सब ब्रजवासियों से कहा, भैया तुम जिस इंद्र को पूज रहे हो वह ने तुम्हें कभी दर्शन दियो नहीं दियो? वह इंद्र ने तुम्हें कभी तुम्हारे भाग्य बदलवे की प्रयास किए ना किए? ऐसे इंद्र की पूजा काय को करो? चलो मेरे संग सब गिरिराज जी चलो, वो भाग्य परिवर्तन करने वाले देव हैं, उनके पास चलो। बंधुओं एक बात बोलें, कई बार जैसे ज्योतिष शास्त्र का अगर आप लोग मानते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में आपके जन्म कुंडली के अनुसार आपके भाग्य की कई बातें लिखी होती हैं, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा। पर एक बात आपको स्पष्ट कर दें, यदि आपकी देव आराधन प्रबल है और आपकी देव आराधना में बहुत विश्वास आस्था है और ये पंच देवों में से एक देव की आराधना आप बड़ी निष्ठा से करते हैं, तो आपकी कुंडली में अगर कोई ऐसी बात है जिससे जिसके लिए कहा गया कि ये हो नहीं सकता, देव आराधना से वह भी संभव हो जाएगा, वो भी प्राप्त हो जाएगा, उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो कई बार आपके देव भाग्य बदल देते हैं। हम जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो एक बहुत बढ़िया ज्योतिषाचार्य, आज भी बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने हमसे स्पष्ट रूप में कह दिया था, मैंने क्या, आप जीवन में कभी कथा नहीं कर पाओगे। हमें 10 साल हो गए कथा करते करते। अब वो हमको मिलते हैं, मैंने कि पंडित जी, तो कहते हैं नहीं देखिए, ये आप मेरे फलादेश को गलत नहीं बता। मैंने कहा उसको गलत नहीं बता रहा हूं, पर ये 10 साल से कथा कैसे हो रही है? तब उन्होंने मुझे इस बात का स्पष्टीकरण किया। बोले देखिए, देव आराधन, आपकी अगर देवता, आपके जो देव हैं, जैसे हमारे ब्रजवासियों के देव गोवर्धन नाथ हैं, गिरिराज जी हैं, वही गिरिराज जी जगन्नाथ जी हैं, वही जगन्नाथ जी द्वारिकाधीश हैं, वही द्वारिकाधीश रंगनाथ हैं, वही रंगनाथ बद्रीनाथ हैं, ये सब नारायण के ही स्वरूप हैं। आपकी देव आराधना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने आपका भाग्य परिवर्तित किया। इसलिए अपनी आराधना और आराधन किनका करते हैं इसको चुनिए। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, किसी को छोटा बड़ा नहीं कहा जा रहा है। पर जो अब वही बात हो गई ना कि भारत में प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, लेकिन आप अपनी कॉलोनी के वार्ड मेंबर को ही राष्ट्रपति माने बैठे हो। बोले ये सब काम कर सकता है। आप अपने नगर के विधायक जी को ही सोच रहे हो कि भाई इनसे बड़ा कोई नहीं है। आप अपने नगर के जो मेंबर पार्लियामेंट है, आप सोच रहे हैं कि ये ही हैं भारत के ये जहां चाहे। अब आप कश्मीर गए, आप कन्याकुमारी गए, वहां पर भी राउल केला के विधायक को फोन कर रहे हो, भैया सुनो यहाँ पे होटल वाले से कह दो थोड़े पैसा कम कर दे। वो कहेगा भाई मैं यहाँ का विधायक हूँ, वहां का थोड़ा ही हूँ, वो मेरी क्यों सुनेगा? अरे तुम विधायक तो हो। ठीक वैसे ही 33 कोटि देवता हैं। अब आप उनसे चाहेंगे कि हमारा भाग्य परिवर्तित हो, तो वो कहेंगे भाई हम तो वर्षा के देवता हैं, हम तुम्हारा भाग्य कैसे बदले? भाग्य बदलने की सामर्थ्य तो केवल नारायण में है, भाग्य बदलने की सामर्थ्य तो गणपति में है, भाग्य बदलने की सामर्थ्य तो महादेव में है, भाग्य बदलने की सामर्थ्य तो सूर्य में है। आपने अगर रोज आप सूर्य अर्घ देते हैं, सूर्य वंदन करते हैं, सूर्य नारायण को प्रणाम करते हैं, तो कितने बिगड़े कार्य आपके सुधर जाएंगे केवल सूर्य नारायण का नित्य दर्शन करने से। हम ब्राह्मणों के लिए तो गायत्री उपासना बताई गई है, उस गायत्री में सूर्य नारायण को ही अर्घ देना और सूर्य नारायण को प्रणाम करना, अनेक अनेक अंगों से सूर्य नारायण के दर्शन करना, उसकी कितने विधान है, क्योंकि वो भाग्य बदलने वाले देव हैं।